सावन का आखिरी सोमवार है और किस तरीके से शिवालयों में आस्था का तांता लगा हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सावन के आखिरी सोमवार के पावन दिन पर हर एक तस्वीर आपके सामने होगी। फिलहाल आपको शिव के 3 महाधाम की तस्वीरें दिखाते हैं। महाकाल, काशी विश्वनाथ की एक तमाम तस्वीरें और सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें, जहां भारी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भक्त महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मंदिर का कड़ कड़ शिव भक्ति में लीन है। वहीं गुजरात में सोमनाथ मंदिर में विशेष आरती की गई। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से सावन के आखिरी सोमवार पर महादेव का अभिषेक हुआ है उसकी ये तमाम तस्वीरें। चलिए अब इन तस्वीरों के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको संदीप कुलश्रेष्ठ के पास लिए चलते हैं। संदीप जी उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं, जो वहां की तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। संदीप जी दिखाएं अभी क्या वहां की तस्वीरें हैं, महाकाल लोक में कैसा नजारा नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रद्धालुओं का सैलाब है, सब जो सैलाब है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जो उन श्रद्धालुओं के सैलाब को दिखाए, शिखर दर्शन कराए। वो किस तरह से जयकारे लग रहे हैं और किस तरह से हर श्रद्धालु केवल शिव को प्राप्त करना चाहता है, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है। आखिरी सोमवार है तो मान लीजिए वो नहीं आया तो आज सोमवार को पूरे वर्ष का फल प्राप्त करना चाहता है। वो शांति चाहता है, वो मोक्ष चाहता है और लगातार भक्तों का सैलाब जारी है। और हर भक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की भस्मारती के लिए लोग लगातार वर्षों इंतजार करते हैं और भस्मारती के लिए करते हैं। और ये सैलाब लगातार 11 बजे तक चलता रहेगा। भगवान शिव, भगवान महाकाल केवल जल से खुश होंगे। अगर आप बिल पत्र चढ़ाते तो और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और आपने पूरे वर्ष अगर कुछ नहीं किया और आप सोमवार के दिन आते हैं और भगवान सोमवार को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान खुश होते हैं। पूरा सोमवार पार्वती का माह कहा जाता है। भगवान शिव ने पार्वती को प्राप्त किया था। वो इतने, भगवान आशुतोष इतने प्रसन्न रहते कि आप अगर केवल जल चढ़ा दें तो जल से वो प्रसन्न होते। और ये लगातार ये सिलसिला प्रातः 3 बजे से शुरू हुआ जो देर रात 11 बजे तक चलेगा। जी बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि हर श्रद्धालु दर्शन कर सके। कम से कम बने रहिए हमारे साथ। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, ज्योतिषाचार्य हैं। संजय जी, पहला प्रश्न तो जाहिर तौर पर यही है कि चौथा और आखिरी सोमवार है, देखिए रक्षाबंधन को समाप्त हो रहा है, उससे पहले ये शुभ अवसर हमको मिला है। तमाम संयोग भी बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग हो या फिर तमाम ब्रह्म योग बन रहे हो। किस प्रकार से योग बन रहे हैं और आज कैसे कुछ हम प्रसन्न कर सकते हैं बाबा को? जी, सबसे पहले आप सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा सभी दर्शकों के ऊपर, आप सबके ऊपर बनी रहे। और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है। कहते हैं सावन मास जो है भगवान शंकर के लिए प्रिय है और कहा जाता है कि इस वक्त जो है भगवान साक्षात जो है पृथ्वी पर विराजमान होते हैं और भक्ति जो है बढ़ जाती है संसार में। और कहते हैं कि अगर आपको साक्षात सावन के महीने में नंदी के दर्शन हो जाते हैं बार बार, तो आप सोचें कि सावन में विशेष कृपा भगवान की आपके ऊपर के हो गई है। क्योंकि भगवान का जो वाहन है वो नंदी ही है, जो पृथ्वी पर सदृश्य दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आपको रुद्राभिषेक करने का मौका मिल जाए, रुद्री का पाठ कराने का मौका मिल जाए, या आप जो है भगवान शिव का अभिषेक कर लें, तो उससे बड़ा मौका कुछ भी नहीं हो सकता। तो श्रावण का जो मास है इसमें अच्छे योग बन रहे हैं। आज जो है आखिरी सोमवार का दिन है, जिसमें आप विशेष रूप से आज के दिन जो योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है। और आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है, 12 बजे से लेकर 12:57 तक अभिजित मुहूर्त बन रहा है। और अमृत सिद्धि योग भी आज के दिन बन रहा है। इतने महासंयोग बन रहे हैं। और गुरु शुक्र का जो है गज केशरी योग या
या गज लक्ष्मी योग भी हम कह सकते हैं, आज के दिन वो भी बन रहा है। और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, जल तत्व की राशि है, क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशियां जो है जल तत्व की होती हैं। और श्रावण के मास में जब इस प्रकार का स्वरूप बनता है और जैसे शिव योग जब बनते हैं, तो उस प्रकार से जब आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपके मन का जो भाव प्रकट होता है, तो उसमें आप सबको क्या कर लेना चाहिए वो बहुत जानना जरूरी है। कहते हैं कि सावन मास में रुद्राभिषेक अवश्य करें, भगवान शिव का पूर्ण मन और श्रद्धा से ध्यान मुक्त होकर के ध्यान करें। और कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, तो आप अपने अंतर मन को जागृत करें, और जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको जो है तीसरा नेत्र आपका भी जो है खुल जाएगा, अर्थात ज्ञान शक्ति बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी। भगवान के पास त्रिशूल है, तो त्रिशूल इंडिकेट हमको करता है कि हमारे जीवन में रज, सत और तम तीनों जो हैं शक्तियां हैं, उसमें हमें अपने रज को और सत्य को जो है बढ़ाना चाहिए। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क के ऊपर है, वो हमें इंडिकेट करता है कि हमें मानसिक रूप से जो है हमेशा शांत रहना चाहिए। और आखिरी सोमवार के दिन कहते हैं कि चंद्रमा के दर्शन करके ही आपको अपना जो है पूरा पावन पर्व जो चल रहा है, भगवान का अभिषेक आप कर रहे हैं, उसमें भगवान के दर्शन करके और आप समापन करें अपने व्रत का भी आज के दिन। और त्रिशूल के अलावा देखें कि डमरू, प्रकृति की जो ध्वनि है वो डमरू है, जब ओम शंख का नाद होता है उसी प्रकार से डमरू बजाया जाता है, वो खुशी का और आनंद का प्रतीक है। आप चीयर्स अप हो जाते हैं, आपका मन खुश हो जाता है। तो आज का दिन विशेष करके भगवान शिव का दिन है। वैसे भी माना जाता है कि भगवान बोले तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, अगर मन में भक्ति भाव है तो उतना ही काफी है भगवान की आराधना करने के लिए।